सो डियर स्टूडेंट, आज हमें बात करना था 9th क्लास का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2 और प्रीवियस वीडियोस में इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं। आज मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज फ़िलहाल हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस। यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात है टोटल सरफेस, नॉट ओनली सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू जो है वो हमको 3.14 यूज़ करना है। ये जब हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे, जिस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पाई आर स्क्वायर कब लगता है, 4 पाई आर स्क्वायर कब लगता है और 2 पाई आर स्क्वायर कब लगता है एंड 3 पाई आर स्क्वायर कब लगता है, उस दौरान मैंने आपको लिख के बताया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में एक तो हमको ये पूरा बाउल यानी कि कटोरा लेना होगा और टोटल का मतलब होता है कि उस कटोरे के ऊपर ढक्कन भी है, इसलिए उसको टोटल बोला जा रहा है। लिड है ये इसके ऊपर और ये लिड गोल है जो कि सर्कल के फॉर्म में है और इसके सरफेस एरिया मतलब हम इसको छुएंगे सर्कल को तो एरिया ऑफ सर्कल ही कहलाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब होता है हेमिस्फीयर का प्लस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि 3 टाइम्स पाई आर, 2 टाइम ये है 1 टाइम ये, 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वो। तो ये बात हमने करी थी उस समय। तो यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया मांग रहे हैं यहाँ हम डायरेक्टली 3 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो मैं उसको सॉल्व करके इजी तरीके से बता सकती हूँ। तो यहाँ पे जो गिवन है वो हमको लिखना होगा 11.2 है एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें गिवन दे देंगे हम। सबसे पहले गिवन हमको है r इज इक्वल्स टू, जो हमको दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर और इन्होंने बोला है पाई का वैल्यू हमको 3.14 रखना होगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे टू फाइंड में, ये बोल रहे हैं हमको टोटल सरफेस एरिया। टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम यहाँ पे लिख के बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है। आपके लिए मैं यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ, टोटल सरफेस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ये वो एरिया है जो लिड यानी ढक्कन लगा हुआ है ऊपर से। तो टी एस इज इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि हाफ है, ये सेमी है और हेमिस्फीयर है, प्लस ये पूरा पाई आर स्क्वायर है। 2 बार और 1 बार मिलके बन जाएगा 3 बार का पाई आर स्क्वायर। सो टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 बार का पाई आर स्क्वायर। यहाँ अब हमें कुछ भी नहीं करना है, 3 ये रखना है। 3.14 इन्होंने बोला था 10 × 10 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान सा हो गया। आसान होने का इसका रीज़न भी है, जब मैं बताऊंगी अभी आपको। 10 × 10 मैंने 100 करके रख लिया है और 3 4 जा 12 का 2 कर रही हूँ। 1 3 1 जा 3 + 1 4 3 3 जा 9 और ये 2 डेसिमल लगा दिए। अब 10 की मल्टीप्लाई करूँगी तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून, एक बलून है जो स्फेरिकल शेप का है, इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। जब वो 7 सेंटीमीटर का था और उसमें बलून में जो एयर है वो पंप किया यानी हवा भरी गई, तो वो फूल के ज़्यादा बड़ा गुब्बारा बन गया। और कितना बड़ा हो गया वो, उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया, 7 से जस्ट डबल। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। दोनों केस में हमको इसका रेशियो निकालना है, किसका, सरफेस एरिया का। तो यह सॉल्व करने का तरीका हमारा बहुत ही आसान तरीका होगा, क्योंकि हमको क्या लिखना होगा, यहाँ में 2 कंडीशंस दिए होंगे रेडियस के, तो हम एक को छोटा आर और एक को बड़ा आर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। यहाँ गिवन में हम लिखेंगे आर
जो छोटा रेडियस है वो छोटे आर से, जो बड़ा रेडियस है वो बड़े आर से बता देंगे हम। और इंक्रीजिंग होने का 2 कंडीशन है, तो यहाँ हम लिख देंगे रेशो निकालना है फर्स्ट केस अपॉन सेकंड केस। सिंपल सा है। यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मूला, और फार्मूले में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया बोला है, खाली सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसका बोला जा रहा है, स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं है, पूरा स्फीयर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ये तो नॉर्मल फार्मूला होता है, बट अगर हमारे पास 2 बैलून्स है तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, 4πr² एंड 4πr², क्योंकि रेडियस दोनों के अलग अलग है। ये क्या लिया गया है हमने, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बैलून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिग बैलून। तो ये इजी हो जाएगा इस तरह से। 4 से 4 कट कर दिया है, पाई से पाई कट कर दिया है। छोटा आर अपॉन बड़ा आर। छोटा आर जो था 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ा आर जो था 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर दिए, 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा, क्या बचा 1/4। तो ये रेशो बन गई 1:4 की। इतना आसान ये सम था। दोनों का जब भी एक जैसा होता है और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और एक ही चीज़ फाइंड करना होता है रेशो में या माइनस में या प्लस में, तो हमको इस तरह से कर लेना चाहिए। पहले हमें फॉर्मूले को ही सॉल्व कर लेना चाहिए, फिर वैल्यूज़ रखने चाहिए। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ले दे के हमारे पास सिर्फ 7 7 14 14 बचा, उसको भी हमने काट दिया तो हमारा रेशो निकल आया। अब बात कर रहे हैं हम इसी के साथ में 5th वाले क्वेश्चन की। तो 5th वाले क्वेश्चन में ये हमको बोल रहे हैं, इसके 5th वाले सम की बात करने के लिए हमें एक बात करना पड़ता है, हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल का सीधा सीधा मतलब है कि एक कटोरा नीचे से गोल है जो और ऊपर से खुला है। हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, ब्रास का बना हुआ है, हैज़ इनर डायमीटर 10.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग it on the inside at the rate of 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको बाउल पे, जो कि ब्रास का बना हुआ बाउल है, उसके अंदर में पेंट करना है, और पेंट करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो 16 रुपये आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हम क्या निकालेंगे, कटोरा है इसीलिए टोटल सरफेस नहीं आएगा, कटोरा है तो क्या आएगा वहाँ पे, ओनली सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम 5th वाला सम। गिवन है हमको यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। साथ में हमको और कुछ भी नहीं गिवन है, यहाँ पे हमको करना है साथ ही में टू फाइंड करना है हमको सरफेस एरिया बोला है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जैसा कि उन्होंने बोला है टिन के डब्बे में हमको, कटोरे में हमको पेंट करना है, तो यहाँ कॉस्ट भी लिख लेंगे हम साथ में, एट द रेट 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पहले बोला था जब पर 100 या 10 दिया हो तो ये आपको पर यानी कि डिवाइड का साइन लगा लेना चाहिए। और ये लगाने के लिए क्यों बोलती हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी इज इक्वल्स टू होता है 2πr²। 2 फॉर्मूले का, पाई ऐसा, r जो होता है d/2 होता है, तो d मुझे दिया है ये और 2 लगा लिया मैंने, d दिया है ये और 2 लगा लिया साथ में, और साथ में दोनों का सेंटीमीटर मिला करके सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डिवाइड करने की बात करेंगे, इंटू 10 यहाँ दे दूँगी और इंटू 10 यहाँ दे दूँगी। 7 1 जा 7, 15 जा,
इतना करके छोड़ती हूँ, 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे कॉस्ट निकालना बाकी है, तो ये वहाँ काम आ जाएगा। तो अब हम लिख रहे हैं कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कॉस्ट हमारा क्या है, ये पूरा ऐसे ही उतारेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10। कॉस्ट है 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपसे बोला था हमेशा ऐसे ही लिखा करें, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया क्योंकि कॉस्ट आ रही है तो कॉस्ट सेंटीमीटर में नहीं आएगी, कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में आएगी। तो कॉस्ट आ रही है तो हमने ये दे लिया। अब हम यहाँ इसे कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 1 2 से आप 1 2 काट दीजिए और 1 2 से इसको यहाँ 11 ले लीजिए। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद मैंने ये 2 10 यहाँ बचा के रख लिए हैं। अब मैं 16 से काटने की कोशिश करती हूँ तो 4 4 जा 16 होता है और 4 25 जा 100 होता है। इस 25 को काटने के लिए मैं 5 को काटूँगी 3 बार और इसे 1 बार, और 5 बन जा और 5 20 बन जा। मैंने ये इतना कुछ डिवाइड कर लिया और जो नंबर मुझे अब मिल रहे हैं वो नंबर मुझे मिल रहे हैं 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 4 और साथ में रुपीज़ ये बचा हुआ है। मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का करा 33 आया और इन दोनों का करेंगे 84 आएगा। साथ में मेरे ये 2 0 चल रहे हैं जो मैं लिखना भूल गई, स्पेस नहीं है। चलिए इनको 10 ही बना देती हूँ, मैं लिखना भूल गई हूँ लेकिन उससे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी अगर मैंने नहीं लिखा तो। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 33 और इन दोनों का करते हैं 84 और ये 2 0 हमारे साथ में चल रहे हैं। यहाँ हम रफ में ज़रा सा कर लेते हैं, 84 इंटू 33 करेंगे। 33 नीचे रखूँगी क्योंकि 3 का एक बार पढ़ूँगी और मेरा 2 बार काम बन जाएगा। तो 3 4 जो 12 का 2 कैरी ओवर 1 24 1 25 और ये मेरा काम बन गया। मुझे ऐसा कैसा लिख लिया 2772। मुझे जो आंसर मिला है 2772 मिला है। साथ में 2 0 कट किए, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया और ये मेरा आंसर आ गया 27.72 रुपीज़। उसका कॉस्टिंग आएगा जो है वो ये कॉस्टिंग आएगा उसका पेंट करने का। तो ये सवाल हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया है। देख रहे हैं आप, बहुत ही आसान सा था, थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन एक काफ़ी यूज़फुल सम था। यहाँ तक हो चुका है हमारा, ये पूरा निकाल दिया यहाँ मैंने, कैलकुलेशन भी कर दिए, आंसर भी आ गया यहाँ पे बराबर। ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, पेज यहाँ से पेज फट गया है मेरे हाथ से, इसको नोटिस मत कीजिएगा अभी। ये सवाल का आंसर भी आ गया हमारा 27.72 रुपीज़। नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया। ये और नई बात आ गई है, सरफेस एरिया हमको गिवन है और रेडियस हमें फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, लेकिन मैं हमेशा आपको कैसे करवाती हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर घूमने नहीं जाना है। जो एक ट्रैक पकड़ के हम कर रहे हैं सम्स को, हमें वही ट्रैक पकड़ के रखना चाहिए। गिवन में हम यहाँ बता देंगे सरफेस एरिया गिवन है 154 और साथ में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी फाइंड क्या करना है हमको, रेडियस। बहुत बड़ी बात नहीं होती है और वी नो दैट में चूँकि सरफेस एरिया गिवन है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, सरफेस एरिया। अब ये स्फीयर है या हेमिस्फीयर है, तो ये हमारा स्फीयर है, ये हमको पता है। आगे का जो हम करते हैं वो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन था, सामने लिख देंगे। अब इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे और ये जो गिवन है ये यहीं लिखेंगे। सिंपल, आर फाइंड करना है, आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, 154 के साथ सेंटीमीटर ले लीजिए
और 4 और पाई 22 इंटू 7 यहाँ ले आएंगे। ये हो गया 4 के टेबल से 12, 2 से काटते हैं, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 7 जा, 2 से काटेंगे 2 11 जा, 11 2 जा, 11 7 जा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, नीचे 2 इंटू 2 बच रहा है। ये सवाल यहीं सॉल्व हो गया आपका, क्योंकि आर यहीं छोड़ा, यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया। 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 2, और रूट से बाहर आए तो सब कुछ कौन हो गए, सिंगल हो गए। 7/2 हो गया, सेंटीमीटर भी एक बार हो गया, और करके लिख देंगे आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको कट करेंगे तो 3.5 आंसर आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे छोटा सा सम था, जल्दी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रॉक्सीमेटली, ये एक बहुत ही प्यारा सम है, बहुत ही प्यारा सम है। मुझे इसे कराने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसको इमेजिन करना पड़ता है और ये सड़ा सा आंसर इसका आ जाता है। बहुत सिंपल सा सम है। द डायमीटर ऑफ अ मून इज, डायमीटर ध्यान रखिए, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो, दिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बोला गया है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ के। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे कुछ फेवरेट सवालों में से एक आता है ये। यहाँ मैं बनाऊंगी मून और ये अर्थ मेरी बड़ी है। अब मैं लिखूंगी डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का डायमीटर d है तो मून का इन्होंने बोला था कि 1/4 होगा, यानी d/4। अब मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे तो रेडियस की ज़रूरत है, तो मैं लिखूंगी रेडियस ऑफ अर्थ। आपको पता है रेडियस जो होता है वो d/2 होता है, तो यहाँ रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, d/2 तो होगा, बट ये 4 भी साथ में चलेगा, तो ये हो गया d/8 और ये हो गया d/2। यहाँ तक हमारी बात हो गई। ये है रेडियस, आर का वैल्यू है ये। फॉर्मूला बता देंगे, फॉर्मूला बताने से पहले हमें लिखना होगा इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 4 पाई, इसको हम बड़ा आर ले लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया ले लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। रेशो लिखेंगे इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ऐसे लिखना होगा। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या है, ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पिछले सब में मैंने क्या बोला था, पहले फॉर्मूले से निपट लें। 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या आर स्क्वायर। तो ये मेरा आर क्या था, d/8 इंटू d/8, क्योंकि वो स्क्वायर था। नीचे वाला आर क्या था मेरा, नीचे वाला आर है d/2। इसकी d नीचे आएगी तो इसका 2 ऊपर चला जाएगा, d नीचे आएगी तो इसका 2 ऊपर चला जाएगा। d से d, d से d, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 4 जा। रेशो आ गई इसकी 1/16 या 1:16। ये सम हो गया आपका। ध्यान से देखें इस सम को, बहुत सिंपल सा सम है। हमने 7th वाला भी सॉल्व कर लिया है। 8th और 9th के लिए आपको वेट करना होगा। वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है, लेंदी जा रही है, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट उसमें सॉल्व करूँगी। एंड जो इशू आ रहा था बच्चों को कि एक्सरसाइज ढूंढने में मैम बहुत टाइम लग रहा है,
दूसरे वीडियोस के साथ में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो प्लीज़ क्रिएट अ प्लेलिस्ट। तो मैं यही कर रही हूँ आपके लिए, कुछ 2-3 चैप्टर्स का मिला करके प्लेलिस्ट कर देती हूँ मैं। तो आप लोग को अगर कंटिन्यूटी में पढ़ाई करने बैठे हैं और वीडियो सर्च करने में दिक्कत आ रहा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। साथ में मैं सारे वीडियोस में उस रिलेटेड लाइक हमने 11.1 किया है और 11.2 किया है, तो हम उसके बचे हुए सवाल या उसके जो लिंक हैं दूसरे वीडियोस में जाते हैं वो हम इसमें साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। तो अगर आप 11.1 पढ़ रहे हैं तो आपको 2 सर्च करने कहीं नहीं जाना होगा। 11.2 का लिंक जो है वो 11.1 के नीचे या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली लिंक तक पहुँच सकते हैं। इफ़ यू लाइक द मेथड ऑफ माई एक्सप्लेनेशन then you have to please like, subscribe and share the videos. Thank you.